Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, my name is Maipal Singh and I welcome you on YouTube channel Guidely. So Guidely पर इस वीडियो में हम बात करेंगे HCF की फास्ट कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कई बार ना आप HCF की कैलकुलेशन में बहुत ज़्यादा फंस जाते हैं और वो पुराना डिवीज़न मेथड करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे LCM होता है हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होता है, HCF का भी आपका हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज़ होता है, राइट। कई बार आपको कॉमन फैक्टर देखना होता है, कई बार कॉमन डिवाइजर देखना होता है, तो वहां पर HCF का आपको यूज होगा। तो सीधे सीधे हम देखेंगे कि इनको फास्ट कैलकुलेट कैसे किया जा सकता है। और कई बार ऐसे क्वेश्चन आए हैं जो केवल कैलकुलेशन बेस्ड थे, बट नंबर्स बड़े होने की वजह से आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, आपको समझ में नहीं आया। तो कैलकुलेशन फास्ट करेंगे कैसे, वो एक बार आप यहां से देखिए कि मान के चलो आपको ना ये 1785 है, 1995 है और 3360 है, इसका HCF निकालना है। तो HCF अगर हिंदी में बात करें तो क्या बोलते हैं इसको, महत्तम समापवर्तक, राइट। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात हो रही है या ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर की बात हो रही है, GCD भी बोलते हैं इसको, राइट। तो पहले इसको 1785 से डिवाइड किया आपने, फिर ये 210 आ गया, फिर 1785 को ऐसे डिवाइड करेंगे और इस तरीके से आप कैलकुलेट करते थे। अब इनका जो HCF आ जाएगा, मान के चलो इनका HCF 210 ही आ जाए या 105 आ जाए या 21 आ जाए, जो भी आए, राइट। फिर उसको इस वाले पार्ट से डिवाइड करके देखते थे इसी तरीके से। तो ये जो डिवीजन मेथड, अगर ये 3 नंबर है तो ही इतना लेंदी हो जाता है, अगर ये 4-5 नंबर हो जाएंगे तो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा, राइट। तो 2 मेथड में आपको HCF निकालने के बहुत फास्ट मेथड बताने वाला हूं, एकदम यूनिक मेथड होंगे। अब डिवीजन मेथड से ना HCF निकालिए जिस तरीके से हम LCM निकालते थे। तो उसकी कैलकुलेशन कुछ ऐसे करते हैं कि 1785 LCM में आप ऐसे लिखते थे। तो अब आप इसको ऐसे, अब जब आप LCM निकालते थे ना तो रेस्ट्रिक्शन क्या होता था, पहले इसको 2-2-2 से कितनी बार कोई नंबर, एक नंबर डिवाइड हो रहा है उसको 2-2 से करते जाते थे, फिर 3-3 से करते जाते थे, फिर 5-5 से, ऐसे। यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। अगर आपको दिख जाए कि ये तीनों नंबर 10 से डिवाइड हो रहे हैं तो तीनों नंबर को 10 से डिवाइड कर दो। अगर तीनों नंबर 5 से हो रहे हैं तो 5 से डिवाइड कर दो। तीनों नंबर अगर 21 से डिवाइड हो रहे हैं तो 21 से कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसमें डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपके काम आएंगे और बड़ा जल्दी HCF निकल के आएगा। अब चाहे 10 नंबर होते तो एक साथ निकल के आता। अब देखो यहां पर सीधे सीधे मुझे 5 से तो डिवाइड होते हुए दिख रहा है। अब कई बार ना ये 3 का मल्टीपल है, ये भी 3 का मल्टीपल है, 9 9 6 बन जाएगा, 15 और 6 21, ये भी 3 से। तो मैं सीधे ये भी कह सकता हूं कि ये 15 से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो 15 से कितनी बार डिवाइड हो रहा है, तो रेस्ट्रिक्शन तो है नहीं ना कि किससे डिवाइड करना है। तो मेरे को दिख गया कि 3 और 5 दोनों से हो रहा था, तो सीधे 15 से डिवाइड कर देता हूं, राइट। अब 15 से डिवाइड करूंगा तो कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा, राइट। तो फिर 2 बचा, फिर से 1 बार जाएगा, फिर 135 तो 9 बार जाएगा, राइट। अब 15 से 1 बार, फिर 45 3 बार जाएगा ना, 4 बचेगा 49, फिर 4 बचेगा तो 133, राइट। अब आप देखिए 15 से ये 2 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा। अब आप ऐसा कोई नंबर सर्च करो जो इन तीनों नंबर को कंप्लीटली डिवाइड करता हो। अगर कोई नंबर डिवाइड नहीं करता है तो यही इनका HCF हो गया, क्योंकि यही कॉमन नंबर है जो इनको डिवाइड कर रहा है। अगर कोई कर रहा है तो देखो मेरे को ना, अगर 119 किस टेबल में आता था, तो 17 सत्ते 119 आता था, या राइट आता था ना डायरेक्टली। तो 17 सत्ते 119 आता था, तो या तो 17 से डिवाइड हो रहे होंगे या तो 7 से डिवाइड हो रहे होंगे। तो 17 से तो मुझे दिख नहीं रहे, क्योंकि फिर 17 से ना 133 नहीं आता, राइट। तो 7 से डिवाइड करके देखते हैं। 7 से अगर ये सारे नंबर डिवाइड हो गए तो फिर आपका HCF क्या होगा, 15 गुणा 7 होगा। और अगर 15 गुणा 7 क्यों होगा, कि हो सकता है आगे वाले नंबर डिवाइड ना हो। अगर आगे ना वाले नंबर और डिवाइड हो रहे होंगे तो फिर एक और नंबर ऐड हो जाएगा। तो अभी आप देखो ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, 17 से, और ये कितनी बार डिवाइड हो रहा है, ये 19, और ये कितनी बार होगा, 3 और 32।
अब देखो 17 और 19 तो प्राइम नंबर है ना, तो ये 1 के अलावा किसी और नंबर से डिवाइड हो ही नहीं सकते। दैट मीन्स यहां पर इसके बाद कोई भी कॉमन डिवाइजर नहीं बचा एक्सेप्ट 1। तो ये 15 गुणा 7 यही तो आपका HCF होता है। तो एक तो तरीका, बेस्ट तरीका ये होता है। और इससे भी एक फास्ट मेथड होता है जिसमें HCF कैलकुलेट कर सकते हैं आप, बट उसमें थोड़ा सा आपको क्या करना पड़ता है, थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ता है। लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूं। तो ये वाला पार्ट आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहां पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होता, जिस नंबर से डिवाइड करना है करो। ये मान के चलो x से ये डिवाइड होता है, ये भी x से डिवाइड होता है, राइट। अब HCF क्या होता है? HCF होता है आपका सभी नंबर्स को डिवाइड करने वाला नंबर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। फैक्टर का मतलब जो उन नंबरों को डिवाइड कर दे, राइट। तो ये x से डिवाइड हो रहा है ना, और ये भी x से डिवाइड हो रहा है, और ये भी x से डिवाइड हो रहा है, राइट। तो ये तीनों के तीनों नंबर जो हैं वो x के मल्टीपल है। तो इनका जो डिफरेंस होगा ना, इन नंबर्स का डिफरेंस, वो भी तो x का मल्टीपल आएगा। मान के चलो मैं कहता हूं कि 4x एक नंबर है, और एक नंबर 5x है, और एक नंबर 6x है, राइट। तो ये x का एक तो मल्टीपल है कि कुछ बार डिवाइड हो रहा होगा। तो ये मान के चलो ये mx होगा, ये nx होगा, और ये px होगा, ऐसे ही तो होगा। तो mx माइनस nx जो होगा तो वो x का ही तो मल्टीपल है, x m माइनस n, इस तरीके से, राइट। तो ये जो 4x है, 5x है, 6x है, इस तरीके का कोई नंबर बन रहा होगा। ये x से डिवाइड हो रहा है तो ऐसे बन रहा होगा, तो ये x के मल्टीपल है। तो आप क्या करो, जब इनका डिफरेंस भी x का मल्टीपल होगा तो इसका डिफरेंस ले लो और इसका डिफरेंस ले लो। जब आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा 200 और 10, 210 है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाला तो आया 210, और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका उस नंबर का मल्टीपल होगा, मतलब HCF का मल्टीपल होगा। तो जो डिफरेंस आएगा वो HCF से कंप्लीटली डिवाइड होगा। लिखना है डायरेक्टली तो ये 5 आएगा, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, ये 6 आ जाएगा, फिर आपके पास ये क्या आ जाएगा, ये 3 और ये 1। तो अब आप देखो ये यहां पर 210 है, और ये वाला नंबर क्या है, 1365 है, राइट। अब ये 210, या तो ये 210 ही इसका क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा, राइट, या 210 के जो फैक्टर होंगे इनमें से कोई एक HCF होने वाला है। तो आपके पास मान के चलो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, A B C D। सबसे पहला ऑप्शन दे रखा है आपको 21, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 15, और तीसरा ऑप्शन है 105, और चौथा ऑप्शन है 210। तो देखिए 210 तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके पीछे 0 नहीं है, राइट। तो डिफरेंस लेके उसके बाद HCF ढूंढो कि इन दोनों नंबर का HCF क्या हो सकता है। तो इन दोनों नंबर का जो HCF होगा ना, वही इन तीनों नंबर का भी HCF होने वाला है, ये गारंटी के साथ है। समझ में आ रहा है? तो एक छोटे से सब्सट्रैक्शन से आपकी वैल्यूज कितनी छोटी हो गई। देखो ये 1700 की रेंज में थी, ये 200 की रेंज में सीधे सीधे आ गया। अब 210 या तो 105 से डिवाइड होगा, या तो 15 से होगा, या तो 21 से होगा। अब सबसे पहले हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है तो 105 से ही चेक करेंगे, राइट। अब 105 को अगर आप देखो ध्यान से तो सीधे सीधे 13 से मल्टीप्लाई कर दें तो यही बन रहा है, दैट मीन्स यही आंसर होगा। तो ये 2 मेथड है जिससे आप HCF जल्दी से जल्दी कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। देखो यहां पर भी अब डिफरेंस वाले मेथड से हम कैलकुलेशन करना स्टार्ट करेंगे। अब इसका डिफरेंस लेता हूं मैं, तो 904 है, अगर ये 900 तो ये सीधे सीधे क्या आने वाला है, 226 आने वाला है ना। क्यों 226? कि अगर ये 900 होता और ये 1100 होता तो 200, अब ये 30 है और ये 4 है तो 26 और ज्यादा है, 226 होगा, राइट। अब इन दोनों का डिफरेंस ले लो आप। अगर इन दोनों का डिफरेंस लोगे तो सीधे सीधे आपको दिख रहा होगा कि 1100 और 2100, 1100 और 2100 1000 का डिफरेंस है, और यहां पर 17 तो 1017 का डिफरेंस है, राइट। अब देखो इन दोनों का HCF क्या हो सकता है, या तो 226 किससे डिवाइड होगा, 113 से डिवाइड होगा, या तो 200 डिवाइड होगा। अब 113 जो है, 113 किसी की टेबल में आते हुए देखा है आपने? मुझे नहीं लगता, क्योंकि अगर आपको 20 तक सारी की सारी टेबल याद है ना तो 113 आपको नहीं दिखेगा। दैट मीन्स ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है, राइट। तो या तो ये 113 ही हो सकता है जो इसको कंप्लीटली डिवाइड करेगा, क्योंकि 2 तो हो नहीं सकता। तो सीधे आंसर क्या हो गया, 113 हो गया ना, क्योंकि 2 से ये तो डिवाइड नहीं हो रहा। दूसरा तरीका क्या था कि सबसे पहले आप 904 और इन सबको उस तरीके से लिख लो जैसे आप
इसको लिखते थे। अब जैसे ही आपने डिफरेंस देखा ना तो आपको यह पता लग गया कि ये या तो 2 से डिवाइड हो रहे होंगे या तो 113 से। तो देखिए 2 से ये नंबर तो डिवाइड होता नहीं है। डिफरेंस देखने से ये भी पता लग जाएगा ना कि इसमें किसका डिवाइड हो सकता है, राइट। तो सीधे सीधे 113 ही बचता है फिर नंबर। तो 113 से डिवाइड करेंगे तो कुछ टाइम ये डिवाइड हो रहा होगा, तो मान के चलो 8 बार ये डिवाइड हो रहा होगा, सीधे 10 बार ये डिवाइड हो रहा है और कुछ टाइम्स ये डिवाइड हो रहा होगा। और ये क्या आएगा आपका ऑड नंबर ही आने वाला है, क्योंकि इवन नंबर तो होगा नहीं। तो जो भी ऑड नंबर आएगा, ऑड और इवन का जो पार्ट दिखेगा यहां पर, ये फिर इसके बाद किसी नंबर से ये डिवाइड नहीं हो रहे होंगे। और अगर डिवीजन करना है तो कर भी सकते हैं, राइट। या फिर आप सीधे सीधे मल्टीप्लाई करके देख लो। मल्टीप्लाई क्या करके, तो 19 से करोगे तो मेरे हिसाब से ये नंबर आ जाएगा। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेशन करते हैं। एक और नंबर लिया मैंने जल्दी से, इसको 2 मिनट में खत्म करते हैं। देखिए सबसे पहले इन दोनों का डिफरेंस लेना होता है, राइट। तो पहला तरीका मैं बता रहा था, ये वाला पार्ट है कि इनको आप कॉमन नंबर से डिवाइड करना स्टार्ट करिए। तो देखिए इन दोनों में जो डिफरेंस दिख रहा है आपको, वो कितना दिख रहा है, तो आप 1092 आप यहां पर लिख लो। तो आपके पास क्या डिफरेंस आ रहा है, 0 आएगा, फिर आपके पास 1 आएगा, कैरी फॉरवर्ड तो 210 डिफरेंस आया होगा, राइट। जब आपका 210 डिफरेंस आ गया तो ये या तो 10 से डिवाइड हो रहे हैं, या तो 5 से डिवाइड हो रहे हैं, या तो 21 से, या तो 7 से, या तो 3 से। क्योंकि 210 डिफरेंस है तो ये 210 के सभी मल्टीपल से डिवाइड हो रहे होंगे, ये डेफिनेट है, राइट। तो अब मान के चलो कि 210 का डिफरेंस है यहां पर, तो यहां पर भी कुछ ऐसा ही डिफरेंस आ रहा होगा। तो सबसे पहले मैं 21 से डिवाइड करके देखता हूं। 21 से डिवाइड किया 2 बार हो रहा है 42, राइट, और फिर से 2 बार हो रहा है 42। अब 21 से इसको भी डिवाइड किया, 21 आपका जब आप 5 बार करेंगे तो 105 आता है, और फिर आपका 42 तो 2 बार होगा। अब 21 छिक्के 126 होता है ना, 6 बार मल्टीप्लाई करते हैं, तो फिर से ये अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है, राइट। ये 2 से डिवाइड हो रहा है ना, अब ये 2 से डिवाइड हो रहा है तो यहां पर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 11, ये आ जाएगा आपका 26, और ये आ जाएगा 31। क्या अब नंबर ये डिवाइड हो रहा है? तो आपने देखा कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है अब 42 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है और इसके बाद कुछ डिवाइड नहीं हो रहा। तो ये 42 ही तो है जो इनका HCF होने वाला है। तो ये जो 2 तरीके होते हैं, ये बेस्ट तरीके होते हैं जिस तरीके से हम HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। कि डिफरेंस लो, उससे पता लग जाएगा डिवाइड किससे होने वाला है, फिर आराम से हम डिफरेंस कैलकुलेट करके आप HCF कैलकुलेट कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिएगा। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.